वेलकम टू रोजगार विद अर्जुन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अर्जुन में। दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आर्मी सप्लाई कोर के सेंटर में निकली कुछ वैकेंसी के बारे में, जिसका सेंटर आपका जब बेंगलोर रहेगा। इसकी वैकेंसी के बारे में बात करें तो आपको क्वालिफ़िकेशन जो आपकी फुलफ़िल रहेंगी उसके द्वारा आपको प्लेन पेपर पर टाइपिंग करके या हैंड रिटन से आपको जो भी फॉर्मेट दिया गया उसको भर के सेल्फ टेस्टेड रजिस्टर्ड एनवलप एड्रेस्ड रजिस्टर्ड एनवलप डाल के आपको पोस्टल स्टैम्प के साथ नीचे दिए गए एड्रेस पर भेजना है। इसमें आपके दो एड्रेस दिए गए हैं, एक आपका ASC सेंटर नॉर्थ बेंगलोर और एक आपका ASC सेंटर साउथ बेंगलोर है। इसमें अलग अलग वैकेंसी हैं। आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। आपको ASC सेंटर साउथ में एप्लीकेशन फॉर्मेट डालने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म द प्रेसिडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ ASC सेंटर साउथ 280C अग्रम पोस्ट बेंगलोर 07 में अप्लाई करना है। अगर आप ASC सेंटर नॉर्थ में अप्लाई करना चाहते हैं तो द प्रेसिडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ ASC सेंटर नॉर्थ 180C अग्रम पोस्ट बेंगलोर 07 में अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको जानकारी देते हैं पोस्ट के बारे में, जो कि आपको पहले बता देते हैं ASC सेंटर साउथ में निकली पोस्ट की जानकारी। इसमें आपकी कुक की वैकेंसी हैं, जो कि पे लेवल 2 की वैकेंसी हैं। इसमें आपकी टोटल 16 पोस्ट हैं। आपकी ST कैटेगरी की 6 पोस्ट, OBC की 9 और EWS कैटेगरी की आपकी 1 पोस्ट है। अगली पोस्ट आपकी सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की, जो कि ओनली मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसमें आपकी पे मैट्रिक्स लेवल 2 की पोस्ट है। टोटल आपकी 33 पोस्ट हैं। 11 अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, 6 SC कैटेगरी की हैं, 3 ST कैटेगरी की हैं, 9 OBC कैटेगरी की हैं और 1 आपकी EWS कैटेगरी के अंतर्गत रिजर्व रखी गई है। अगली पोस्ट आपकी MTS चौकीदार की है, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए प्रेफर है। इसमें आपकी पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अंतर्गत आती है। टोटल पोस्ट इसमें 128 हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की 47 पोस्ट हैं, ST कैटेगरी की 19 पोस्ट हैं, OBC कैटेगरी की 50 पोस्ट हैं और EWS कैटेगरी की आपकी 12 पोस्ट रिजर्व हैं। टीन समित जो कि आपका मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ये पे मैट्रिक्स लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें आपकी 1 पोस्ट है जो कि ST कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। EBR पोस्ट में आपकी मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये पे मैट्रिक्स लेवल 1 की पोस्ट है। इसमें आपकी 2 वैकेंसी हैं, जिसमें आपकी एक ST कैटेगरी और एक OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। अगली पोस्ट आपकी बार्बर की है, जो मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये पे मैट्रिक्स लेवल 1 की पोस्ट है। टोटल इसमें 5 पोस्ट हैं। एक अनरिजर्व कैटेगरी की है, 3 ST कैटेगरी की हैं और एक OBC कैटेगरी की के लिए रिजर्व की गई है। अगली पोस्ट आपकी कैंप गार्ड की है, जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये पे लेवल 1 की पोस्ट है। इसमें टोटल 19 पोस्ट हैं। आपकी 5 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की, 3 पोस्ट ST कैटेगरी की, 10 पोस्ट OBC कैटेगरी की और 1 पोस्ट EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। नेक्स्ट पोस्ट आपकी MTS माली या गार्डनर के लिए है, जो मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसमें आपकी पे लेवल 1 की पोस्ट है और 1 पोस्ट जो कि आपकी ST कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। नेक्स्ट में आपकी MTS मैसेंजर या रेनो ऑपरेटर है, जो पे मैट्रिक्स लेवल 1 की पोस्ट है। इसमें आपकी टोटल 4 वैकेंसी हैं। एक आपकी ST कैटेगरी की है और 3 आपकी OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई हैं।
इस प्रकार के से एएससी सेंटर साउथ में आपकी टोटल 209 वैकेंसी हैं। आगे आपको बता दें एएससी सेंटर नॉर्थ के बारे में। इसमें आपकी स्टेशन ऑफिसर की पोस्ट है जो पे मैट्रिक्स लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें आपकी एक पोस्ट है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अगली पोस्ट आपकी फायरमैन की है जो मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ये पे मैट्रिक्स लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें आपकी 59 पोस्ट टोटल हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की 4 पोस्ट हैं, एससी की 19, एसटी की 12, ओबीसी की 19 और ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट रिजर्व हैं। फायर इंजन ड्राइवर जो कि मेल कैंडिडेट के लिए हैं, ये आपकी पे मैट्रिक्स लेवल 3 की पोस्ट है। इसमें आपकी टोटल 13 वैकेंसी हैं। 2 पोस्ट आपकी एससी कैटेगरी की हैं, 5 आपकी एसटी कैटेगरी की है, 5 ओबीसी कैटेगरी और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत रिजर्व की गई है। फायर फिटर जो कि आपकी ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यह आपकी पे लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें टोटल 3 वैकेंसी हैं और तीनों वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है। नेक्स्ट आपकी सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट है जो कि मेल कैंडिडेट के लिए है। ये पे मैट्रिक्स लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें आपकी टोटल 153 पोस्ट हैं, जिसमें से आपकी 24 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की, 23 पोस्ट एसटी कैटेगरी की, 91 पोस्ट ओबीसी और 15 पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। नेक्स्ट में आपकी क्लीनर की पोस्ट है जो कि मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ये पे लेवल 1 की पोस्ट है। इसमें टोटल आपकी 20 वैकेंसी हैं, जिसमें से 10 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, 2 आपकी एससी की हैं, 1 एसटी, 5 ओबीसी और 2 आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई हैं। इस प्रकार एएससी नॉर्थ में आपकी टोटल 249 पोस्ट हैं जो कि आपकी अलग अलग पद के अनुसार दी गई हैं। आगे आपको बता दें कि जो ये पोस्ट हैं ये ऑल ओवर इंडिया के लिए रखी गई हैं। ये कुछ पोस्ट और उनके स्टेशन के नाम हैं जहाँ के लिए वो रिजर्व हैं, जैसे कि एएससी सेंटर साउथ में जो वैकेंसी है उनमें टिन स्मिथ की वैकेंसी ऑल ओवर के लिए रिजर्व है। ईबीआर की आपकी सिकंदराबाद और पटियाला के लिए है। बारबर आपकी अहमदनगर, बेंगलोर और बीडी बारी के लिए है। कैंप गार्ड आपकी चेन्नई, जयगांव, जालंधर, कालका, पठानकोट, पुणे के लिए है। इसी प्रकार आपकी मैसेंजर की पोस्ट है जो आपकी बेंगलोर और दिल्ली के लिए है। कुक की पोस्ट आपकी अलग अलग स्टेशन के लिए रिजर्व की गई है। इसी प्रकार आपकी सभी पोस्ट एएससी सेंटर नॉर्थ में भी ऐसे ही हर जगह के लिए रिजर्व की गई हैं। ये आपकी पूरी लिस्ट है जिसमें आप देख के अपना स्टेशन अप्लाई कर सकते हैं कि आपको किस पोस्ट के लिए और कहाँ अप्लाई करना है। लेकिन इसमें बता दें आपका जो भी एग्ज़ाम है या जो भी आपकी प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट होंगे वो आपके एएससी सेंटर बेंगलोर में ही होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके टिन स्मिथ के लिए 10वीं पास होना चाहिए और ट्रेड वर्क में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ईबीआर के लिए आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और आपको कैनवास, टेक्सटाइल और लेदर रिपेयर इक्विपमेंट का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। बार्बर के लिए भी आपकी 10वीं पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपका ट्रेड वर्क में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कैंप गार्ड में आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और ट्रेड वर्क का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। एमटीएस माली में आपका 10वीं पास होना चाहिए और प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क आपका होना चाहिए। एमटीएस मैसेंजर या रैन ऑपरेटर में 10वीं पास होना चाहिए और आपको रिविलियंट ड्यूटी का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमटीएस चौकीदार में आपकी 10वीं पास होना चाहिए और रिविलियंट ट्रेड में आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। स्टेशन ऑफिसर में 12वीं पास होनी चाहिए और
आपका किसी भी डिपार्टमेंट या स्टेशन ऑफिसर की बात करें तो आपका सीनियर फायर सुपरवाइज़र का कोर्स डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फायर रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली से, या सब ऑफिसर कोर्स और नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से आपका स्टेशन ऑफिसर के लिए डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। फायरमैन के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास ट्रेलर, इंजन, पंप, फोम ब्रांचेज के इक्विपमेंट की आपको जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट एड का आपका कोर्स होना चाहिए और फायर फाइटिंग एप्लीकेशंस और ट्रेलर फायर पंप का आपको मेंटेनेंस की जानकारी होनी चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर के लिए आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और प्रोफेंसी इन ट्रेड होना चाहिए और आपके पास हैवी व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस आपका हैवी व्हीकल चलाने का होना चाहिए। फायर फिटर में आपका 10वीं पास होना चाहिए और आपको ट्रेड में प्रोफेंसी होनी चाहिए। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर में आपकी 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास कैटरिंग का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लीनर में आपका मैट्रिक पास होना चाहिए और ट्रेड वर्क में प्रोफेंसी आपकी होनी चाहिए। कुक ट्रेड के लिए आपकी 10वीं पास क्वालिफिकेशन रखी गई है और आपको इंडियन कुकिंग की नॉलेज होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस सिविलियन ट्रेड में आपका होना चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर में आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और आपके पास हैवी या लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फायर इंजन ड्राइवर के लिए आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए और वेट मिनिमम आपका 50 kg होना चाहिए। स्किल टेस्ट की बात करें तो आपको किसी भी कैरिंग ऑफ मैन मतलब फायरमैन के लिए आपको 65 kg का वज़न उठा के 96 सेकंड में 183 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑफ बोथ फुट, आपको लॉन्ग जंप 2.7 मीटर का करना है जो कि दोनों पैरों से आपकी लैंडिंग होनी चाहिए। आपको रोप क्लाइंबिंग का 3 मीटर का वर्टिकल रोप का क्लाइंबिंग करनी है जो कि हाथों और पैरों से आपकी कंप्लीट हो। फायरमैन के लिए भी आपका 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, 81 से 85 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए, वेट मिनिमम 50 kg होना चाहिए। आपको 65.5 kg वज़न स्किल टेस्ट में 96 सेकंड में 183 मीटर दौड़ना है। लॉन्ग जंप आपका 2.7 मीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए और हाथ या पैरों से आपका वर्टिकल रॉक क्लाइंबिंग का 3 मीटर कंप्लीट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आपके सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है और बाकी जो भी आपकी वैकेंसी हैं टिनस्मिथ, EBR, बार्बर, कैंप गार्ड, माली, गार्डनर, मैसेंजर, रैन ऑपरेटर, CCI, कुक, क्लीनर, FAD, फायरमैन, फायर फाइटर, स्टेशन ऑफिसर एंड चौकीदार, ये सभी वैकेंसी के लिए आपकी उम्र 18 से 25 साल रखी गई है। रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो भी आपका एज रिलैक्सेशन रहता है। क्लोजिंग डेट की बात करें तो जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसके 21 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है, जो कि आपकी एप्लीकेशन डालने की लास्ट डेट 14 जुलाई 2022 रखी गई है।
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका एग्ज़ाम 150 नंबर का होगा, जिसमें आपके 150 ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन होंगे और ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पेपर होगा। यह आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पूछा जाएगा और आपका 0.25 मार्क्स की रॉन्ग आंसर करने की नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी होगी। आगे आपको बता दें कि आपको एडवर्टाइजमेंट के अनुसार केयरफुली अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपको एनवल्प के ऊपर आपकी पोस्ट अच्छे से मेंशन करनी है और आपकी 10वीं में जो भी परसेंटेज है वो आपको एनवल्प के ऊपर लिखनी होगी कि आपकी अगर 50% या उससे कम है तो रेड पेन से आपको मेंशन करनी है कि आपकी कितनी क्वालिफ़िकेशन कितने परसेंट 10वीं में आपको हैं। अगर आपकी 51 से 60% हैं तो ब्लू इंक से आपको लिखना है और आपके अगर 61% से ज़्यादा हैं 10वीं में तो आपको ब्लैंक इंक से मेंशन करना है कि आपके कितने परसेंट हैं मार्क्स हैं। एज प्रूफ में आपको 10वीं का सर्टिफिकेट देना है। आपका फिजिकल स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट रिटन या मेडिकल के लिए जो भी कॉल लेटर आएगा उसके लिए आपका कोई भी TADA एडमिसिबल नहीं होगा। OBC SC ST इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो भी रिजर्वेशन रखी गई है उसका जो भी रिजर्वेशन के लिए जो भी सर्टिफिकेट होता है वो आपको शो करना पड़ेगा। अगर आप सेंटर स्टेट गवर्नमेंट या PSU में वर्किंग पर्सनल हैं तो आपको अपनी कंसर्न अथॉरिटी से NOC प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। किसी भी पोस्टल डिले के लिए द कमांडेंट ASC सेंटर साउथ रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसलिए आपसे यही विनती है कि आप टाइम से एप्लीकेशन डाल लें और ताकि वो टाइम से सेंटर में पहुंच जाए। आगे आपको जानकारी दे दें कि जो भी आपको एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट डालने हैं वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, चाहे वो आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का हो, एक्सपीरियंस का हो, एज प्रूफ हो या कैटेगरी रिजर्वेशन का हो। ये सभी आपने एप्लीकेशन के साथ भेजने हैं। SC सेंटर साउथ और नॉर्थ का डिसीज़न फाइनल होगा। जो भी आप अगर मिसकंडक्ट करते हुए एग्ज़ाम के टाइम में या किसी भी प्रकार के सिलेक्शन प्रोसेस में पाए जाते हैं तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। ये आपका प्रोफार्मा है जो कि एप्लीकेशन आपने डालनी है। इसमें आप इसी को प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। अगर आप हैंड रिटन में भेजना चाहते हो तो हैंड रिटन में भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले टू द प्रेसिडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ ASC सेंटर साउथ 280C। अगर आप ASC सेंटर साउथ में अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये लिखेंगे और अगर आप ASC सेंटर नॉर्थ 180C में अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये लिखेंगे। इन दोनों में से आपको एक ही एड्रेस डालना है। अग्रम पोस्ट बेंगलोर 07। यहाँ आपको ड्यूली टेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है जो कि आपको खुद टेस्ट करना है। अप्लाइड पोस्ट फॉर आपको पोस्ट के बारे में बताना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, वैलिड ईमेल ID डालनी है, आधार नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो आपका 10वीं क्लास में है। इसमें आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जिस एड्रेस पे आप अभी हैं, परमानेंट एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर दोनों सेम है तो दोनों में आप सेम डाल सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी जो भी हैं आप इसमें टिक कर सकते हैं। उसके बाद
11वें नंबर में आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल इसमें भर सकते हैं। जेंडर कैटेगरी आपको डालना है। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, कोटा के अंतर्गत कर रहे हैं तो उसकी आपने डिटेल डालनी है। अगर आप एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को तो आपको एनओसी की इसमें डिटेल देनी है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो उसकी डिटेल आपको इसमें डालनी है। 16 नंबर में आपको अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है तो उसकी डिटेल आपको इसमें मेंशन करनी है। 18 नंबर में आपकी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपने चॉइस डालनी है कि आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फर्स्ट में किस स्टेशन पे पोस्टिंग दी जाए, उसमें अगर आपका नंबर नहीं आता तो सेकंड में आपकी चॉइस क्या रहेगी या आपकी थर्ड में क्या चॉइस रहेगी। ये डिक्लेरेशन है, इसको पढ़ के आप अच्छे से रीड करके सिग्नेचर, डेट और प्लेस डाल के आप इस फॉर्म को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आपका ये एनवल्प का फ्रंट है जिसमें आपने एप्लीकेशन दी पोस्ट ऑफ फॉर दी पोस्ट ऑफ लिखना है। इसमें आपने 10वीं में जो आपकी परसेंटेज है वो लिखनी है। अगर आपकी 50% या उससे कम है तो वो मेंशन करके रेड पेन से लिखनी है। 51 से 60% है तो वो ब्लू पेन से मेंशन करनी है। अगर 61% से आपकी ज़्यादा है या 61% है तो आपको ब्लैक पेन से यहाँ लिखनी है कि आपकी अगर मान लो 66% है तो ब्लैक पेन से 66% लिखेंगे और आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। और जिस एड्रेस पे आपने भेजना है एएससी सेंटर साउथ या एएससी सेंटर नॉर्थ वो पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जल्द से जल्द एएससी सेंटर बेंगलोर में जो कि साउथ या नॉर्थ जो भी है उसमें भेज सकते हैं। दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपकी एएससी सेंटर में निकली वैकेंसी के बारे में। आशा आपको जानकारी अच्छी लगी। अगर आपकी इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप एक लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, और रोजगार विद अर्जुन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।